वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लोर विद लव। आज हम निकल पड़े हैं 28 डेज के अल्टीमेट केरला ट्रिप पे, जो स्टार्ट होगा कासरगोड से और एंड होगा तिरुवनंतपुरम। इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे केरला के हिल स्टेशन वायनाड के हिडन वाटरफॉल्स, जिप लाइन, 8000 साल पुराने केव कार्विंग्स और एडवेंचर स्टेज जैसे जंगल ट्री हट और क्लिफ साइड होटल। स्टे ट्यून्ड फॉर दिस फन ट्रैवल गाइड। रात को 144 किलोमीटर 5 आवर्स ट्रैवल करके हम फाइनली पहुंचे हमारे स्टे क्लिफोटेल, जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट के मेपाड़ी एरिया में आता है। दिस इज द हॉल एंड दिस इज द रूम। हम यहाँ एक स्टूडियो अपार्टमेंट में रुके, जहाँ से बहुत सुंदर वैली व्यू दिखता है। लेट्स हैव आवर ब्रेकफास्ट विद दिस ब्यूटीफुल व्यू टुडे। वी हैव पूरी, भाजी, idli, chutney and sambar. Good morning guys, this is day 5 in Kerala and yesterday we reached Wayanad. कितने बजे पहुंचे हम? 6 बजे ना? 6 बजे। हाँ, तो आते आते हमने 2-3 places cover किए। So first place which we explored yesterday was Kuruvadweep Island and वहाँ पे bamboo rafting होता है। But as it was a Saturday तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी कल and waiting was somewhat 1.5 hour and एक्चुअली हम लंच टाइम पे ही पहुँचे, तो टिकट्स निकलने के लिए भी आधा घंटा और लगता। वहाँ पे कुछ 400 चार्जेस है फॉर बैम्बू राफ्टिंग फॉर 20 मिनट्स एंड फॉर 30 मिनट्स इट इज़ 450। ऑल्सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू डू ट्रैकिंग तो उसके अलग चार्जेस है। कुछ 2 घंटा लगता है ट्रैक करने के लिए ऑन द आइलैंड। इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा मुझे। अगर भीड़ नहीं होती तो या मज़ा आता था करने में एंड शॉर्ट्स भी अच्छे मिलते थे, बट भीड़ थी एंड दैट्स द रीज़न द प्लेस लॉस्ट आवर इंटरेस्ट। फिर वहाँ से हम सीधा निकले अगले डेस्टिनेशन के लिए। सो सेकंड डेस्टिनेशन वाज बैम्बू फॉरेस्ट पार्क। फोटोज़ में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा था, गूगल पे हमने चेक किया था, सो दैट्स द रीज़न वी वेंट देयर। एंड वहाँ पे कुछ 50 रुपीज़ एंट्री था एंड देन व्हेन वी वेंट देयर वर ऑल द bamboo shoots coming out of the ground shaped differently. One side was bamboo trees which were short in height and the second side had higher trees. So वो वाला जगह थोड़ा better था and after हमने shots लिए कुछ वहाँ पे। और जब हम बाहर निकल रहे थे तब एंट्री पे जो एक दादाजी बैठे थे, उन्होंने कहा कि दिस इज़ लवर्स पार्क एंड दे हैव मेड इट स्पेशली फॉर लवर्स। They arrange many things on Valentine's as well, so I will put in the details in description also. It was a really interesting concept and we loved how open they were about these things. Then after that we went to Phantom Rock. So एक काफ़ी interesting सा rock और आजू बाजू के जो mountains है काफ़ी interesting structure और shape में थे and by far वायनाड में सबसे अच्छा हमें वो लगा जगह। वहाँ पे कुछ टाइम हमने शॉट्स लिए एंड देन वी हेडेड टू कराफुजा डैम। सो डैम का भी वही सीन था कि बहुत सारे लोग थे, बहुत भीड़ थी। कराफुजा डैम पे आप जिप लाइन कर सकते हैं, जिसका टिकट गार्डन से निकालना पड़ेगा। गार्डन में काफ़ी एक्टिविटीज़ है, जिसमें से एक जायंट स्विंग इंटरेस्टिंग लगी। या दैट्स इट। आई थिंक जस्ट सैटरडे संडे इज़ अ बैड टाइम टू गो टू एनी टूरिस्ट प्लेस, एनी प्लेस एट ऑल, बिकॉज इट विल बी एज इट इज़ वेरी क्राउडेड. And that's the thing. So the first destination for today is the zip line and the sky cycling. We have reached here. This is the longest in Wayanad. Look at those people. ये हम आज नहीं कर पाए, इसलिए एडिकल केव्स निकल पड़े। So we have reached एडिकल केव्स. यहाँ पे कुछ 8-9 बोर्ड्स है पार्किंग के. So if you are coming by car or vehicle, you can come to parking 1 or 2. यहाँ से थोड़ा ही चलना है, नीचे से बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। सो या काफ़ी टूरिस्टी प्लेस लग रही है। देयर आर टू मेनी पीपल हियर एंड मैंने वीडियोस देखे थे तो काफ़ी चलना है। 2 घंटा आपको चाहिए अच्छे से एक्सप्लोर करने को। 100 rupees for 12 days. Go if
if you want to hear. एक्चुअली ऐसा है ना, तो चढ़ने में दिक्कत होती है थोड़ा, उतरने में आसानी होगी। अभी और चढ़ना। मम्मी यहाँ 2 नेचुरल केव्स है जो तब बनी जब एक बोल्डर टूटकर 2 क्लिफ्स के बीच अटक गया। इसी वजह से इसका नाम पड़ा एडिकल। यहाँ मिलने वाले रॉक कार्विंग्स लगभग 6000 से 8000 साल पुराने हैं। ये नियोलिथिक या चाल्कोलिथिक पीरियड से जुड़े हुए हैं। ये इंडिया के सबसे पुराने ह्यूमन सेटलमेंट्स का प्रूफ माना जाता है। दिस इज 400 kg. This 480 kg. 480. What is this? आलू. साबुदाना. हाँ. कसं आहे सांग. यहाँ से निकल के स्टे पहुँचते वक्त हमने एक रेस्टोरेंट में चिकन बिरयानी खाई। बिरयानी कशी है? आफ्टरनून में यही अवेलेबल होता है मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स में इन केरला। दूर से लोग आते हैं ना, तो देखने नहीं मिलता है क्योंकि लिमिटेशन है नंबर ऑफ पीपल पे। सो इन वायनाड ऑल ऑफ द टूरिस्ट प्लेसेस लाइक लेट इट बी केव्स और पुरुवो आइलैंड और द वाटरफॉल्स, everywhere there is an entry fee you have to pay and there is a limitation to number of people who can visit there. So अगर वो limitation क्रॉस हो गया तो आप कितने भी दूर से आओ आप नहीं जा सकते अंदर। एंड हर एक जगह का टाइमिंग है। सो सेकेंड थिंग इज़ वायनाड के अलग अलग एरियाज़ है। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट ऑल यू वांट टू कवर उस हिसाब से आप स्टे देखना। अभी हमारा स्टे थोड़ा अंदर के साइड था और जो टूरिस्ट प्लेसेस हमको कवर करने थे वो ऑलमोस्ट यहाँ से 40 किलोमीटर 38 किलोमीटर ऐसे है। केव्स भी कुछ 35 किलोमीटर्स थे, तो उसमें 1.5 घंटा हमारा बस पहुँचने में लगा और वहाँ पे केव्स में तो 2 घंटा पूरा लग गया क्योंकि चढ़ के जाना था और फिर उतर के आना था। ऑल्सो अगर आपको जिप लाइन करना है या फिर कोई भी एक्टिविटीज़ करनी है तो आप सुबह सुबह ही जाना, बिकॉज टिकट्स वही सेम चीज़ कि उनका एक मैक्सिमम नंबर है कि उसके ऊपर वो एंट्रीज नहीं देते हैं और टिकट्स नहीं देते हैं। सो वो नंबर हर एक का अलग अलग है। सो या जस्ट गिव द प्रायोरिटी कि आप सुबह ही आ जाओ। जहाँ पे हम अतमल्ला साइड में रह रहे हैं वहाँ पे 900 कांडी इज़ क्लोज़र। तो बाकी के टूरिस्ट प्लेसेस में से सिर्फ सोचीपरा वाटरफॉल 10 किलोमीटर्स कुछ है हमारे स्टे से। बाकी सारी चीज़ें सारी टूरिस्ट प्लेसेस आर वेरी फार अवे। क्षितिज इज टेकिंग अ टाइम लैप्स। नहीं दिखेगा गाइज, सॉरी, बट लुक एट द सनसेट। सो आज ये पहली बार हुआ है कि हमने इतने 3 सालों में सिर्फ एक ही टूरिस्ट प्लेस किया एक दिन में। एंड वी आर बैक एट आवर स्टे राइट नाउ। हमने स्लो लेने का मतलब पर्सनली मेरा ही प्रॉब्लम है, मुझे फोमो हो जाता है, मुझे सब प्लेसेस कवर करना बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है एंड आई जस्ट कांट रेजिस्ट कि कोई प्लेस छूटे। बट क्षितिज मुझे धीरे धीरे सिखा रहा है कि ऐसे नहीं होता है बनी, जहाँ है वही का मज़ा लो। सो दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया। आई थिंक वहाँ पे रूम्स भी है, आई डोंट नो। दिस इज़ द स्विंग by the side of our cottage. This is our cottage. So यहाँ पे थोड़ा सा किचन सेटअप टाइप उन्होंने बनाया है एंड बेस्ट पार्ट इज द व्यू। पूरा ऐसे कांच का है, उन्होंने पूरा कांच का बनाया है। देयर इज दिस अभी तो पूरा फॉग है। बाथरूम का बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ से भी व्यू दिखता है। यू कैन एंजॉय योर शावर विद टोटल प्राइवेसी बाय कीपिंग इट ओपन।
So Kana is ready and I was packing a separate bag for tomorrow क्योंकि हम जाएंगे 900 कांडी एंड हमारा स्टे वहाँ पे है. स्पिनोरा ट्रैवल्स करके एक ट्रैवल कंपनी है, उनके 3 हट्स है वहाँ पे. इट्स अ गॉर्जियस प्लेस. आई होप क्षितिज लव्स इट. सो ऑल द स्टेज एंड आइटिनरी एंड एवरीथिंग आई प्लान एंड इट इज़ ऑलवेज अ सरप्राइज फॉर क्षितिज. So I'm excited to see his reaction, although most of the time काफ़ी mild reactions रहते हैं उसके. But boys, I think it's a thing of all the boys, never get too excited or never get too happy or too sad or shed tears. Most of the boys are not like that. I think so. Like, what are your thoughts about it? मुझे बताना. So पैकिंग कर रही हूँ और कुछ समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज परसों हमको सुबह सुबह निकलना है फॉर कापड़ बीच. तो वो बीच बहुत स्पेशल इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसके पीछे एंड कोझिकोडे में है वो. फिर उसके आगे हमको जाना है कुछ और जगह एंड काफ़ी मेस्ड अप हो गया है पूरा. मतलब शेड्यूल थोड़ा 1-2 दिन से एक्सटेंड हो रहा है शायद, तो जो आगे की बुकिंग्स है वो पूरी चेंज करनी पड़ेगी. आई हैव टू कॉल ऑल द प्रॉपर्टीज़. सो लेट मी शो यू व्हाट वी विल बी हैविंग फॉर द डिनर नाउ. ये चपाती है, दिस इज़ फ्राइड राइस. हमेशा क्वांटिटी इतना ज़्यादा दे देते हैं, वेस्ट हो जाता है यार. दिस इज़ चिली चिकन. सो ये सब्जी करके बनाते हैं वो. चिकन चिल्ली इज़ डिफरेंट एंड चिली चिकन इज़ डिफरेंट इन केरला. सो दिस इज़ इट एंड दिस इज़ चिकन 65 आई गेस. इनके यहाँ पे चिकन 65 भी अलग बनता है. इट इज़ लाइक मोर लाइक अ चिकन लॉलीपॉप और फ्राइड चिकन. सो द मील लुक्स टेस्टी एंड ये हमें ये तो भी कुछ नहीं है यार, सिर्फ ड्रोन चार्जिंग को लगा है. हमारा तो पूरा ऐसे भर जाता है सेटअप एंड रात को पूरा कॉपी करता है क्षितिज. उसमें 1 घंटा चला जाता है एंड चार्ज करता है हर एक चीज़ को. बाय द वे दिस इज़ द बैग. इस पे सब सामान रहता है, कैमरा एंड एवरीथिंग. अभी के लिए फ़िलहाल कैमरा एंड ऑल्सो दिस इज़ द नया ड्रोन विच वी बॉट ओनली टू शूट फॉर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब. काफ़ी हल्का है एंड आवाज़ भी नहीं होता है ज़्यादा, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम टू फ्लाई. Yeah, and this is the mess which I have created right now. I'm trying to figure out what to take with me tomorrow. Day after tomorrow का भी लेना है क्योंकि हम वहीं से निकलेंगे. Good morning, Chiku. Good morning. How are you feeling today? Fresh. Look at the view. Wow! This has been a view from past 2 days, 2 nights, and we are having puttu. That is rice cake with this is chana ka sabji, bread omelette. There is coffee, and we are checking out today from Cliffotel. We'll be leaving for 900 Kandi. We have a 3 hut stay there. So yeah. Cheers. आज हम सुबह ही निकले जिपलाइन करने क्योंकि कल बुकिंग्स फुल होने की वजह से हम कर नहीं पाए थे. हां खूप भारी दिसते जाणार. रायडिंगला झाली, हेल्मेट घालून स्कूटी. मोबाईल धरणार आहेस ना तू? मोबाईल धर ना हातात, काही नाही वाटणार खरंच. मी येतो ना वरती द्यायला. बहुत मज़ा आया. ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब जेन्युइनली एकदम नॉर्मल लगा मुझे. बस हवा आ रही थी, मस्त लग रहा था, बस वही था. एड्रेनल रश का ए भी नहीं मिला मुझे. आई डोंट नो व्हाई. Maybe because it wasn't on that height or I don't know the reason. But मुन्नार में longest zip line है इंडिया का. तो क्षितिज वहाँ जाएगा. Let's see उसको कैसे फील होता है क्योंकि वहाँ पे वो लिटरली आपको सुला देते हैं ऐसे. आपके बैक पे लगता है हार्नेस एंड मैं नहीं कर सकती वो अकॉर्डिंग टू मी. तो या 450 रुपीज़ पर पर्सन. 2 बार होता है. एक बार स्मॉल छोटे हाइट से लेके जाते हैं, दूसरी टाइम बड़े हाइट से लेके जाते हैं. ठीक है, आप कर सकते हो एक बार, नॉट अ बिग डील. सो हम सामान ले रहे हैं सब और हम जाएंगे जीप में 900 कांडी के लिए. पार्सल भी ले लिया बिकॉज वो लोग लंच सर्व नहीं करते हैं. क्लिफोटेल से चेकआउट करके आज हम एक्सप्लोर करेंगे 900 कांडी. रोड बहुत ही बम्पी था, इसलिए डोंट टेक योर पर्सनल व्हीकल. 4x4 से या यहाँ से जिप कर सकते हो. हमने कार पार्क की और हमारे स्टे ने भेजे हुए जिप से निकले 900 कांडी. बैसो. सो
So after a 20 minutes of bumpy ride, we are here at Spinora. है ना? How was the ride? It was a roller coaster ride. Spinora प्रॉपर्टी जंगल के बीचों बीच है. कैसा लगता है आज बिरयानी में? मजा आ रहा है हर दिन बिरयानी. खाओ. सो हम निकल पड़े हैं एडवेंचर पे. यहाँ से कुछ 1.5 किलोमीटर बोल रहे हैं स्काई पार्क, बट हमने सोचा वॉक करके जाते हैं क्योंकि मैप्स पे दिखा रहा है 700 मीटर. सो यहाँ वहाँ पे स्विंग है, देयर इज अ ग्लास ब्रिज और टॉप मोस्ट ग्लास ब्रिज है वहाँ पे, और एक ग्लास ब्रिज है बट वो नीचे के साइड है. एंड तो हम लोग जा रहे हैं ऊपर के साइड. एंड ये रेन कोट्स उन्होंने दिया हमको. ये सिंदूर है और ये कुंकू है. कुंकू. 700 मीटर वॉक समझ के हम पैदल तो निकल पड़े, पर रास्ता बहुत स्टिप था जिससे काफ़ी टाइम लगा और थक भी गए. इसलिए फैमिली के लिए जीप करना ही बेटर रहेगा, जो यूजुअली स्टे से 1000 रुपये चार्ज करते हैं टू एंड फ्रो. सो देयर इज़ वन ग्लास ब्रिज जहाँ पे 5 मिनट्स आपको दिए जाते हैं फॉर फोटो वीडियो. इट वॉजंट दैट क्राउडेड बट या ठीक है, अच्छा खासा क्राउड था. फिर दूसरा एक ट्री व्यू पॉइंट था एंड स्विंग तो बंद है जो लंबा वाला है, बाकी बच्चों के लिए छोटा स्विंग और स्लाइड है. एंड देयर इज़ अ कैफे एंड टॉयलेट्स ऑल्सो हियर. अकॉर्डिंग टू मी नॉट दैट ग्रेट, नॉट वर्थ 200 पर टिकट. दिस इज स्काई पार्क. उसके बाद स्टे का स्टाफ हमें ले गया हिडन केव वाटरफॉल. यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया. So we came from here. Now we are going. ये वो स्काई पार्क से बढ़िया लग रहा है. यहाँ 2 से 3 कैटेगरी के स्टे है, बट वी चोज ट्री हट एज इट लुक्ड यूनिक. रूम के अंदर सिर्फ बेड, पिलोज एंड ब्लैंकेट थे विद सीलिंग मेड अप ऑफ ग्लास, तो हमें टोटल जंगल फील्स मिले. इसका टैरिफ 6000 है. हमारा ट्री हट 500 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे था फ्रॉम द रिसेप्शन. रात को स्टे पे रुके गेस्ट के साथ हमने काफ़ी गेम्स खेले. Go team white! Woo! Oh no! Oh no! The property looks dreamy at night. यहाँ ग्रुप बुकिंग्स रहने पे कैंप फायर भी होता है. Good morning guys. So स्पिनोरा में बीचेस है एक्चुअली. कल 5-6 लीचेस मुझे लग गए थे. आई गॉट सो पैनिक्ड एंड काफ़ी खून चूसा मेरा उन लीचेस ने. बहुत चिल्ला रही थी मैं बिकॉज आई रियली हेट लीचेस. एनीथिंग दैट इज़ लाइक स्नेक टाइप और लाइक सो अगर कैंपिंग आप यहाँ पे करना चाहते हो एंड यू फियर लीचेस, देन प्लीज़ डोंट कम फॉर कैंपिंग. ऑल्सो हमारा जो ट्री हट था वहाँ पे काफ़ी सारा कीड़े और बहुत कुछ एंड्स वगैरह सब कुछ आ गया था अंदर. आई डोंट नो, लाइट ऑन थी इसलिए. बट देर आर गैप्स, तो आप रूम लॉक भी कर लो ना तभी भी गैप्स से आ जाते हैं. सो ये कुछ चीज़ें हैं. एंड प्लस देर वॉज नो वाटर ऑल्सो. दे डोंट हैव बिस्लरी. देन दे डोंट प्रोवाइड यू ऑप्शन इन फूड. वॉट एवर दे आर सर्विंग यू हैव टू ईट इट. सो देर आर दिस पॉइंट्स वेयर दे कैन वर्क ऑन. Rest, the stay looked pretty, that's it I would say. And जंगल के बीच में है तो बाकी दिक्कतें तो होंगी, तो वैसा ही है. तो उनके पास मैगी भी नहीं था एक्चुअली खाने में. स्नैक्स में उन्होंने बनाना पकौड़ा दिया एंड कंपलसरी वही खाने को बोला था, विच इज़ नॉट डन. ठीक है. यहाँ पे वॉशरूम नहीं था अटैच ट्री हट को. कॉमन वॉशरूम है फॉर ऑल द पीपल. देयर आर 2 वॉशरूम. we don't feel comfortable in common washroom, so बिना नहाए अभी आगे बढ़ेंगे. लेट्स सी, चेक इन करके वहाँ पे नहा लेंगे. सो अभी हम निकलेंगे कापड़ बीच के लिए, विच इज़ 330 hours फ्रॉम हियर. एंड या उसके बाद कोझिकोडे बिरयानी खाएंगे एंड देन विल गो टू अ ब्यूटिफुल विलेज विच हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड इट.
मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक सब्सक्राइब इफ यू हैवंट, लाइक एंड शेयर. कमेंट योर क्वेरीज बिलो.